नमस्कार बाल मित्रों, श्री एजेड कनेरिया प्राइमरी शाळा धोरण 8 विषय हिंदी। बाल मित्रों, आज हम पाठ 6 तूफानों की ओर, जिसके कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। सबसे पहले बाल मित्रों हम कवि परिचय देखते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को ग्राम झगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की थी। उनकी अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया था। अनेक देशों की यात्रा की है। 1974 में उन्होंने मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिट्टी की बारात उन्होंने एक साहित्य लिखा था, जिसमें उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1974 में मिला था और 1973 में इसी मिट्टी की बारात साहित्य के ऊपर उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद मिट्टी की बारात साहित्य पर ही उन्हें 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिलोल इनकी रचनाएं हैं। हिलोल जीवन के गान, युग का मूल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की वंदन वारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष और कालिदास। यह सभी उनकी रचनाएं हैं, श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी की। प्रस्तुत कविता में कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य को उजागर किए गए हैं। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और बाल मित्रों, आपको भी इस कविता को साथ में पढ़ना है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का जीवन मचला है। आज हृदय और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। बाल मित्रों, यह कविता को हमने पढ़ा और गाया। इस कविता में आने वाले कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हम यहाँ पर देख लेते हैं। नाविक, नाव चलाने वाला, मल्लाह अथवा माझी। निज, अपना। पतवार, नाव चलाने वाली लकड़ी अथवा चप्पू। ज्वार, तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना। अंधड़, आंधी। असीम, सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षमता, शक्ति अथवा योग्यता। स्पंदन, चेतना अथवा धड़कन, बल पर किसी के सहारे। बाल मित्रों, इसके साथ ही इस कविता का वाचन और गायन समाप्त होता है।
इसके भावार्थ समझूती के साथ में दूसरे भाग में हम फिर से साथ में होंगे। नमस्कार।